अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात ने अपोजिशन और हुकूमत से अपील की है कि मुल्क के मुफाद में जल्द से मनसूख कर दे। मौजूदा हालात महाजराई के मुताबिल नहीं। चौधरी शुजात ने कहा कि गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम जलसों और नंबर्स की सियासत से परेशान है। अपोजिशन तो हमेशा ही जलसों की सियासत करती है। हैरत है कि हुकूमत भी मुकाबले में जलसे करने लग गई है। बिल्कुल, काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अपोजिशन और हुकूमत से अपील की है कि मुल्क के मफाद में जलसे मनसूख कर दें। मौजूदा हालात मुहाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी शुजात हुसैन ने अपील की है दोनों से, सिर्फ हुकूमत से नहीं सर, अपोजिशन से भी। वो कह रहे हैं कि मुल्की मफाद में नहीं है इस वक्त जलसे जुलूस करना। क्या कहेंगे सर आप उनकी इस तजवीज़ के ऊपर? कायरा साहब सुन सकते हैं आप हमें? गालिबन आवाज़ नहीं जा रही है कायरा साहब की तरफ। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अपोजिशन और हुकूमत से अपील की है कि मुल्क के मफाद में जल्द से मनसूख कर दें। मौजूदा हालात मुहाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम जलसों और नंबरों की सियासत से परेशान है। अपोजिशन तो हमेशा से ही जलसों की सियासत करती है और हैरत है कि हुकूमत भी मुकाबले में जलसे करने लग गई है। कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, कह रहे हैं शुजात हुसैन साहब कि हुकूमत और अपोजिशन से कह रहे हैं कि भाई जलसे इस वक्त नहीं करें, मुल्क इस वक्त मुहाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनकी तजवीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? दरअसल तो ये है कि जो पीडीएम ने अपना जलसे का ऐलान किया है वो तो बहुत दिनों से ऑलरेडी उनका ऐलान था, बल्कि हमारे मार्च से भी पहले उन्होंने 23 मार्च की डेट दी हुई है। लिहाजा उनको तो किसी शरारत का मूजब कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारा मार्च हुआ, हमने भी बड़ा पीसफुल मार्च किया। इस सारे अमल के बाद हुकूमत ने अचानक जलसे रख के जो जबान इस्तेमाल की है, जो तरीकाकार इस्तेमाल किया है, जिस तरह अपोजिशन लीडरों को कभी बंदूक के निशाने पर रख के, कभी उनको ड्रोन अटैक्स में कत्ल करने के दावे करके, कभी इस तरह के, और कभी ये कि हम पार्लियामेंट में लोगों को जाने नहीं देंगे। कभी स्पीकर को कहा गया कि स्पीकर साहब जो हैं वो ये अलाउ नहीं करेंगे मेंबर्स को वोट। बहुत सारे कंफ्यूजन, जो एक हारी हुई मेंटेलिटी है, जो एक हार की शिकस्त की अलामत है। लेकिन फिर वजीर आजम साहब ने ये कहा कि 28 तारीख को कथा कलामी की माजरत कायरा साहब, जब पीडीएम ने ये कहा था कि तहरीक अदम एतमाद का ऐलान हुआ था तो उस वक्त ये कहा गया था ना कि अब मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब वजीर आजम पाकिस्तान ये कह रहे हों कि मैं एक दिन पहले वहां पे लाखों लोगों का इकट्ठ करूंगा, लाखों तो कहां से लाने हैं लेकिन बड़ा इकट्ठ करूंगा, उसके जवाब साथ उनके वज़रा कह रहे हों, उनके चैनल कह रहे हों, इन चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट है फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे हों कि हमारे लोग नहीं बैठेंगे और अदम एतमाद वाले दिन उसी क्राउड में से लोगों को गुजर के जाना होगा, वापस आना होगा, धमका रहे हो, तो उसके बाद अपोजिशन क्या करे? क्या रास्ता है अपोजिशन पे? सर जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, इसमें पीपल्स पार्टी कोई किरदार अदा करेगी इस कशीदगी को कम करने के लिए? ये बिलाशुबा अगर हुकूमत अपने किए हुए ऐलान को विड्रा करती है और सारे अमल को पीसफुल कराने का ऐलान करती है तो यकीनन पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा करेगी। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप अपना रोल अदा करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को भी कंसिडर करना चाहिए, अपोजिशन को भी कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि सर अपोजिशन को तो दावा है कि उनके नंबर्स पूरे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इस मार्च की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ये मसला तो अंदर ही हल हो जाएगा पार्लियामेंट के। नहीं सर? मुझे हैरानगी है, मुझे तो हैरानगी है इस बात पे कि हम ये काम नहीं कर रहे। आप मीडिया वाले दोस्त इस बात को जरूर डिफरेंशिएट करें कि तसादुम कौन करना चाह रहा है। क्या अपोजिशन तसादुम की राह इख्तियार की है? हमने मार्च किया, हमने किसी के खिलाफ बातें की हैं, किसी की तस्दीक की है, अपने पॉलिटिकल स्लोगन से पॉलिटिकल बातें की हैं, पीसफुली एक पत्ता गिराए बगैर हम अपने मार्च करके वापस हुए हैं। अब अगर गवर्नमेंट सब कुछ करना चाह रही है तो आपका सवाल हुकूमत से है। अग्रेसर वो है। हुकूमत को कहिए, वजीर आजम को कहिए कि ये अमल न करें, ना नारकी फैलाएं पाकिस्तान में, बजाय इसके कि आप दोनों को क्लब करके साथ कंडेम करते हुए अपोजिशन को कहें कि आप ऐसा करें। इसका मतलब है अपोजिशन हुकूमत की इस गुंडागर्दी का शिकार हो जाए।
चुप हो जाए। ठीक, अच्छा सर, जी 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 अच्छा सर, अगर हुकूमत की जानिब से इस एडवाइस को कंसिडर नहीं किया जाता और जिस तरह से हुकूमत का बयानिया है और जो हुकूमत का स्टांस है वो गो अहेड होता है, तो फिर अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है, क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने? फिर जो अपोजिशन ने ऐलान कर रखा है फिर उस पर अमल करेंगे और उसके नतीजे में हालात खराब होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरीहन गवर्नमेंट के ऊपर होगी। ठीक। अच्छा कायरा साहब, अगर हम आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत से हम बात करें तो हुकूमत गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ तो ये सामने आ रहा है कि आपके पास तहरीक अदम एतमाद के लिए ये तीनों पार्टियों की बात हो रही है, बड़ी पार्टियों की, बंदे आपके पास है नहीं, इस वजह से आप लोग अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका काउंटर कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, बंदे हमारे पास नहीं है तो हुकूमत को चाहिए ना कि वो अदम एतमाद की तहरीक वो कर, गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो इस वक्त स्टेट अवे अजलास काल कर लेती। अभी तक हमारे पास नंबर नहीं था, हमें डिफीट करके साइड पे कर देते, काम खत्म हो जाता। सो गवर्नमेंट के क्लेम को छोड़ दीजिए। ठीक। अच्छा कायरा साहब, MQM के वफ्द से भी मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता रोज, क्या गवर्नरशिप की आपने ऑफर की है उन्हें? कायरा साहब आप सुन सकते हैं हमें? सुन रहा हूं जी। हाँ, मैंने कहा कि कल MQM के वफ्द से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आसिफ अली जरदारी साहब से, तो क्या कोई गवर्नरशिप की ऑफर भी की गई है उन्हें आपकी तरफ से? किसकी जी? गवर्नरशिप की सिंध की। देखिए, अभी MQM के साथ होने वाले मुज़ाकरात की कोई तफसील हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। पॉजिटिव नोट पे बातें हुई हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात या उनके जो मुतालबात हैं उसको हमने सीरियसली देखा और हमने उनको ये कन्वे कर दिया है, लेकिन इसकी तफसीलात अभी आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। ठीक है। अच्छा सर, ये 63 के हवाले से एक खत सामने आया जरदारी साहब का, तो उसकी तस्दीक करेंगे आप? जी सर, जरदारी साहब का जो खत सामने आया है जिसमें 63 के हवाले से बात की गई है, तो उसकी आप तस्दीक करेंगे? मेरे इल्म में तो ऐसा कोई खत नहीं है। कौन से खत का आप जिक्र कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया कायरा साहब समा से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, जो उन्होंने अपने MNAs को दिया है सर, कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि MQM से मुज़ाकरात की तफसील शेयर नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम मीडिया पे नहीं बता सकते। क्या अपोजिशन ने तसादुम का रास्ता अपनाया है? कमर ज़मान कायरा की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने ऐलान से पीछे हटे तो किरदार अदा कर सकते हैं। PDM ने बहुत दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया था, जलसे का ऐलान कर दिया था। कमर ज़मान कायरा की जानिब से ऐसा कहा गया। तो अभी मुल्की सियासत में बड़ा अहम बयान आया चौधरी शुजात हुसैन का। चौधरी शुजात हुसैन साहिब राय शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म ने चौधरी साहब को हमेशा इज्जत दी है। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, हम शिद्दत पसंदी की सियासत नहीं करते, ना ही तसादुम पर यकीन रखते हैं। हमारी सियासत की बुनियाद जमहूरियत है और अवाम की राय हमारे लिए मुकद्दम है। इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं है। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया। चौधरी शुजात हुसैन के बयान पर रद्द अमल सामने आया है वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का। वो कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहिब राय शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म ने चौधरी साहब को हमेशा इज्जत दी है। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, हम शिद्दत पसंदी की सियासत हरगिज नहीं करते। शेख रशीद ने दावा किया है कि 72 घंटे में हालात बेहतर हो जाएंगे और अगर मामला ठीक ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। लड़ाई झगड़ा हुआ तो अदम एतमाद के बजाय कुछ और ही निकल आएगा। दावा किया कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान मौला जट की इस सियासत से गुरेज करें। 72 घंटों में हालात ठीक हो जाएंगे। साम्राज्य सुंडी को खत्म कर देंगे पाकिस्तान में अगर किसी ने गलती की। मामलात हल ना हुए तो पंजाब के अंदर गवर्नर अगर हल ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वजीर दाखिला दूर की कौड़ी ले आए, उन्हें सियासी अफरा तफरी का खात्मा करीब नजर आने लगा। शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को तसादुम से बाज रहने का मशवरा भी दे डाला। ना मौलाना फजलुर रहमान मौजे तंग हैं, उनको समझना चाहिए कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अनारकी नहीं फैलनी चाहिए, वरना अदम एतमाद रास्ते में रह जाएगा। वोट डालें, अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी भी सूरत हाल को एंजॉय कर रहे हैं। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। इंशाअल्लाह सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे। गोलियां लग रही हैं, ये लगती रहती हैं। बिकने और बकने वाले जो होते हैं
वो कभी कामयाब नहीं होते। अल्लाह के फजलो करम से एम्पायर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। वजीर दाखिला अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल का तस्करा करना भी न भूले। बिलावल रानी जो है, बिल्लो रानी जो है, वो कापी कपाई है, उसको तो किसी चीज की सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। बिलावल से देखें, लाहौर वालों, दिल की बात दिल वाला समझता है, दुकान वाला नहीं समझता। शेख रशीद ने मजीद कहा, इमरान खान की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अगले इलेक्शन में लोग PTI के टिकट के लिए तरसेंगे। रहनुमा JUI फे अब्दुल गफूर हैजरी का कहना है कि हुकूमत धमकियों पर उतर आई है। हुकूमत के साथ इन हालात में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का सामना करे। 27 तारीख को जलसा करना है तो पिंडी में करे, पार्लियामेंट के रास्ते में क्यों आ रहे हैं? 22 को वो एक प्रोग्राम करना चाहते हैं और वो लोगों को, MNAs को खौफ और हरासा कर रहे हैं कि आप वोट डालने के लिए भी यहाँ से जाएंगे, वापसी भी यहाँ से आएंगे। तो ये तो खुल्लम खुल्ला रियासत के अंदर एक रियासत और एक रिट को चैलेंज करना। अब किसको कहा जाए कि PTI रियासती रिट को चैलेंज कर रहा है, रियासत में भी वो बराजमा है। आप उसको रोकना नहीं चाह रहे हैं? रास्ते को रोकने के लिए हमारे जो जलसे को भी रोकना चाह रहे हैं आप, PTI के जलसे को? जलसा करे, पिंडी में करे। बातचीत का दरवाजा तो बंद नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल में फिलहाल तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया है। कहा, जिस माई के लाल में हिम्मत है, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए असम्बली जाने से रोक कर दिखाए। हुकूमत D चौक में 10 लाख अफराद शौक से लाए, मगर ये बात याद रखे कि जिसने अरकान को पार्लियामेंट में जाने से रोका उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो फिर गाली गलौज में उतर आता है। वज़ीर आज़म साहब तो पहले ही उतर आए हैं, और जो मौलाना साहब ने कहा था कि आप D चौक 10 लाख आदमी ना लाए, सिर्फ 172 आदमी ले आए तो बात खत्म हो जाएगी। तो 10 लाख लाने के जो दावे हैं, जरूर 10 लाख लाए, लेकिन वो 10 लाख अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकेंगे। आपकी बदमाशी, आपके ये दावे, आपके ये धमकियां, ये आपको महंगी पड़ेगी। जो हुकूमत असेंबली के मेंबरान को असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी, वो आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाए। जिस माई के लाल में हिम्मत है, वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा। अदम एतमाद आया है तो एहतसाब भी थोड़ा जागा है कि मजीद मेंबरान को दबाया जाए, और हमारे कुछ मेंबरान को नोटिस भी नैब की तरफ से आए हैं। नैब को बताना चाहता हूँ कि ये नोटिस आपको बड़े महंगे पड़ेंगे। आपको कोई काम नहीं अदम एतमाद के मामले में मुदाखलत करना। पंजाब की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, उसके नोटिस भी आ रहे हैं। चौधरी तनवीर को क्यों गिरफ्तार किया गया? आज हुकूमत के इन ओछे हथकंडों को के अंदर जो एहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा, वो इसका जिम्मेदार होगा। ये इस हुकूमत के इसके चंद दिन बाकी है, इसके इन नाकामी मत बने। किसी गैर कानूनी हुक्म पर अमल करना आपके लिए भी गैर कानूनी अमल है, इस बात को याद रखें। वजीर दिफा परवेज खटक हुकूमत का दिफा करने के लिए मैदान में आ गए। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आज भी एक पेज पर है। आर्मी चीफ से हफ्ते या 20 दिन बाद मुलाकात हो जाती है। यकीन से कहता हूँ हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इत्तेहादी साथ हैं और रहेंगे। गारंटी दी कि किसी MNA को तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। किसी रुकन ने दूसरी तरफ जाना है तो पहले इस्तीफा दे। जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ना हो, वो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये गलत फहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। मुझे तो कोई चीज़ नजर नहीं आती। मैं आपको छोटी से कहता हूँ कि ना हमारी हुकूमत जा रही है, ना कोई चेंज हो रहा है, ना हमने कोई हिकमत अमली करनी है, ना किसी को रोकना है। जो असेंबली में जाता है हमारे खिलाफ वोट होता है, किसी की हिम्मत भी नहीं उसको रोक सके। ये मैं गारंटी देता हूँ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा कोई साथी नहीं जाएगा। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। साथ ना हो तो ये फैसला ना कर लेते, अभी तक डिसाइड ना हो चुका होता, अभी हम अक्सरियत हार चुके होते। हमारे साथी जितने हम उनसे राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह वो छोड़ के नहीं जाएंगे। और मैं इतने ज्यादा और कॉन्फिडेंट है, हमें कोई मसला ही नहीं है। आप लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं आपको क्या परेशानी है, हम तो ठीक ठाक है। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए? इनका कोई एम है? इनका मशहूर एक है, ये एक दूसरे के दुश्मन है। सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए। इंशाल्लाह अवाम के थ्रू भी शिकस्त देंगे और असेंबली में भी शिकस्त देंगे। कोर्ट का जो सरबराह है वो अपने वज़ीर दिफा को मुलाकात का टाइम क्यों नहीं देता? ये आपको किसने कहा? मैं तकरीबन हफ्ते में या 20 दिन में खामखा मुलाकात होती है, मीटिंग में होती है और अकेले भी होती है। तो आपको गलत फहमी है कि मेरी मुलाकात नहीं होती।
वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है। उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी है। इमरान खान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली भी मिले। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तो अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की। उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली से मुलाकातों पर ब्रीफिंग भी दी है। इमरान खान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली भी मिले हैं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुलाकातें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की शहबाज शरीफ और फजल रहमान से मुलाकात। खालिद मकबूल ने शहबाज शरीफ और फजल रहमान को कल शाम 5 बजे की दावत दे दी है। मुलाकात की तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए, क्या प्लान किया जा रहा है? जी बिल्कुल, चूँकि राब्ते हो रहे हैं और मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं, इसी हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वफ़द खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइश का पर आया। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात जारी रही, जिसमें बाद में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया। और अब मोडालिटीज़ तय की जा रही हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवानी है और इत्तेहादियों का साथ लेना है हुकूमत के, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा, मंजरनामा कैसे तश्कील पाएगा, उस हवाले से ये तमाम बातचीत चल रही है। और मुज़ाकराती दौर जारी रखने पर इत्तफाक़ का इज़हार किया गया है और ये फ़ैसला किया गया है कि अब शहबाज शरीफ जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास जाएंगे और उनके पास कल शाम 5 बजे की दावत बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर को दे दी गई है। खालिद मकबूल सदीकी के लॉज में ये मुलाकात होगी और उसमें बाकी जो मामलात रह गए हैं उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और ये भी इम्कान है कि जो बाकी इत्तेहादी हैं जिसमें काफ लीग, उसकी भी आज अपोजिशन की आदत से मुलाकात हो और वो भी शहबाज शरीफ की रिहाइश पर आएंगे। ताहम अभी जो MQM की मुलाकात हुई है उसमें बहुत सारे मामलात जो है आगे चलने पर इत्तफाक किया गया और ये जो है आगे चलने पर मामलात पे इत्तफाक किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान खान। इमरान खान चंद दिनों बाद साबिक वज़ीर आज़म कहलाएंगे। सईद गनी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादी साथ भी दें तो वो जानते हैं कि इमरान खान नहीं बचने वाले। MQM के साथ ताल्लुकात के सवाल पर बोले, दोनों जमातों में नाराज़गी से सिंध और कराची का नुकसान हुआ है। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है, उस पर अगर आइन की रूह के मुताबिक वोटिंग हो जाती है तो इमरान खान को बहुत इबरतनाक शिकस्त होने वाली है और वो अगले कुछ दिनों बाद इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कहलाएगा। ये भी बड़ी कुदरत की शान है। इमरान खान जो किसी को मुंह नहीं लगाता था, अब वो एक एक मेंबर के दर पर धक्के खा रहा है। सियासत में मिनिमम कॉमन एजेंडे पर जमातें इकट्ठी होती हैं। ऑपोजिशन की जमातें जिस नुक्ते पर इकट्ठी हुई हैं वो सवाब का काम है। जो मुमालिक पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्हें नालायक और डफर हुक्मरान सूट करते हैं। क्या गुलजार साहब कौन सी बैनुल अक़वामी ताकत के लिए खतरा है? वो तो पंजाब के लिए खतरा है। जितने इत्तेहादी हैं सबको पता है PTI के साथ खड़े भी हो जाएं इमरान तब भी जाए। पीपल्स पार्टी और MQM का जो माजी है उसमें बहुत तलखियां हैं। हम आपस में मिलते भी रहे। MQM और पीपल्स पार्टी की लड़ाई की वजह से सूबा सिंध का बहुत नुकसान होता है। MQM ने सिंध हुकूमत में अपना हिस्सा नहीं लिया। कोई ताल्लुकात हमारे बेहतर होते हैं और कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मुमकिन है आगे चलकर ये भी हो जाए। पीपल्स पार्टी ने तमाम अरकान असम्बली को तहरीक अदम एतमाद पेश होने तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। अरकान को खत में वार्निंग दी गई है कि पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 63A के तहत नाअहली हो सकती है। PDM और मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी इशारा दस्तूर पर मुश्तरका जलसे का फैसला कर लिया है। मुश्तरका इजलास में दावा किया गया है कि मुंतखब नुमाइंदगान को हुकूमती रहनुमा खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुस्लिम लीग का मिलियन मार्च 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। 10 लाख के हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा और जब वो वोट डाल लेगा तो दोबारा भी इसी में से गुजर के उसने जाना होगा। जलसे का जवाब जलसे से देने का फैसला। PDM और मुत्तहिदा अपोजिशन ने शाहराह दस्तूर पर मुश्तरका जलसे का फैसला कर लिया। कायदीन के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि वजीर आजम और हुकूमत आइन शिकनी और फसाद की राह अपना चुकी है। मुंतखब नुमाइंदों को धमकियां दी जा रही हैं। अगर किसी भी रुकन को नुकसान पहुंचा तो हुकूमत जिम्मेदार होगी।
हुकूमत वालों ने भी लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज कर दी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में कारकुनान लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में काफिले का इस्तकबाल करेंगे। हमारे जो काफिले अब 23 मार्च को चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, कारकुनों का एक बहुत बड़ा जो है वो काफिला जो है वो मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला, वो लाहौर से चलेगा। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि इजलास बुलाने में ताखीरी हरबों के बावजूद हुक्मरानों के हाथ कुछ नहीं आएगा। इत्मीनान रखें, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पीटीआई के चाहने वालों ने इस्लामाबाद भर में पेनाफ्लेक्सेस आवेजा कर दिए। हुकूमत के हक में नेक ख्वाहिशात और नारे दर्ज। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वाहब कामरान। तहरीक अदम एतमाद टूर्नामेंट के फाइनल मैच का दिन करीब आने लगा। पीटीआई के सिपाही मैदान में आ गए। शहर इक़्तिदार की शाहराहों को इमरान खान की हिमायत में पेनाफ्लेक्सिस से भर दिया। कुछ बैनर्स ऐसे भी हैं जो पीटीआई ओवरसीज के ओहदेदारों की जानिब से लगाए गए हैं। इन पर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इक़दामात समेत मुख्तलिफ कामों पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया है। सवाल ये है कि पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई के मौके पर पार्लियामेंट के बाहर इन बैनर्स की जरूरत क्यों पेश आई? जब पीडीएम एक तरफ अपना जो है वो पूरे आबोताब से कोशिश कर रही है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी जो है वो बताएं कि हम इमरान खान के साथ हैं। पेनाफ्लेक्सिस जो हैं वो इमरान खान साहब के कहने पे तो नहीं लगी। मेरे जैसा जो आम कारकुन है, जो पार्टी का एक वर्कर है, जो देख रहा है कि ये वो काम हुए हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, कौम को मुत्तहिद करने की ये कोशिश है। जिना एवेन्यू से लेकर शाहराह दस्तूर तक जगह जगह लगे ये पेनाफ्लेक्सिस पैगाम दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद टूर्नामेंट का आगाज सड़कों पर होगा। आम तौर पर ऐसी गहमा गहमी इलेक्शंस के दिनों में नजर आती है, लेकिन इस्लामाबाद में आजकल सियासी माहौल आम इंतखाबात से भी ज्यादा गर्म है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ वहाब कामरान, समा इस्लामाबाद। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का पीटीआई हुकूमत पर गैर मुल्की फंडिंग हड़प करने का इल्जाम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि उन्हें 1 रुपया ना दें। आपके पैसे से बनी गाला का किचन चलता है या हुक्मरानों की जेबों में जाता है? कहा हुकूमत जलसे के लिए डी चौक आए तो फौरन फंडिंग का अमालनामा साथ जरूर लाए। अभी बता रहे थे फरूक हबीब साहब कि मेरे दाएं और मेरे बाएं फॉरेन फंडिंग खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो फॉरेन फंडिंग दी है, मसला ये है कि आप वो खा गए हैं। बताया जाए पाकिस्तान की आवाम को कि ये मुमालिक से जो फॉरेन फंडिंग आई है उसके सोर्सेस क्या थे, उसका मकसद क्या था, वो क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया। मुल्क की मईशत को तबाह करो, मुल्क के रोजगार को तबाह करो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का कबाड़ा निकालो, मुल्क के अंदर महंगाई को तारीखी करो, मुल्क को मकरूज करो, कश्मीर का सौदा करो। ये था मकसद फॉरेन फंडिंग का, जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो कि ये बहरूपिये हैं, इनको 1 रुपया ना दिया जाए। ये आपके पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान लेकर आते हैं और यहाँ डिक्लेयर भी नहीं करते, फिर एक दूसरे की जेबों में जाता है या बनी गाला किचन का खर्चा चलता है उससे, और या ये जो मुल्क के खिलाफ साजिशें होती है ना, उसमें आपके पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। जब डी चौक आए तो अपना अमालनामा लेकर आए फॉरेन फंडिंग का। अदम एतमाद लाने वाले मार्च पर उतर आए हैं। वजीर मुमलिकत फरूक हबीब का ऑपोजिशन पर तंज। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑपोजिशन की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि 172 अरकान पूरे नहीं कर पा रहे। ये तो आए थे नो कॉन्फिडेंस करने, अब ये मार्चों के ऊपर उतर आए हैं। ये हालत इतनी इनकी बुरी हो चुकी हुई है, वो कहते हैं कि 172 बंदे ही नहीं इनसे जो है वो पूरे हो रहे। कभी वो अपने MNAs के ऊपर नहीं उनको एतमाद, कभी उनके ऊपर डंडा बरदार फोर्स खड़ी कर देते हैं, कभी उनके ऊपर जो है वो कलाशनकोफ वाले खड़े कर देते हैं, और कभी कहते हैं कि ये अगवा हो जाए। मुझे तो ये डर है कि ये अपने लोगों को कहीं खुद ही ना अगवा करवा दें, क्योंकि आज तक हमने तो कोई बंदा इनका अगवा नहीं किया। चाहे वो सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट के ऊपर अदम एतमाद थी, चाहे वो कितने बिल का मौका आया, चाहे कितने इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किया। अभी बिलावल भी एक नन्ना मुन्ना शार्ट मार्च लेकर आए हुए थे, आपके इल्म में है, को रस्ते में तो कोई बंदा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने जमहूरी रवायात की पासदारी की है। पार्लियामेंट हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी समेत तमाम नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान पहले ही इस मुकदमे से बरी हो चुके हैं। बरी होने वालों में वफाकी वज़रा के अलावा PTI के नाराज रहनुमा अलीम खान और जहांगीर खान तरीन भी शामिल हैं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सदर आरिफ अलवी, वफाकी वुज़रा और हुक्मरान जमात के अहम रहनुमाओं के हक में बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने पार्लियामेंट और PTV पर हमले के मुकदमे में तमाम नामजद मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। बरी होने वालों में वफाकी वुज़रा असद उमर, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और शफकत महमूद शामिल हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन को भी क्लीन चिट मिल गई। अदालत ने PTI के 82 रहनुमाओं और कारकुनों की बरियत दरखास्तें मंजूर की। इस्तगासा ने मुल्जिमान की बरियत दरखास्तों की मुखालफत नहीं की थी। पार्लियामेंट और PTV बिल्डिंग पर हमले का मुकदमा PTI धरने के दौरान 30 अगस्त 2014 को थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बरियत दरखास्तों पर फैसला महफूज कर रखा था, जो आज सुना दिया गया। तो वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए पहुँच चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान को इसी एतमाद से देखता है। आज जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था जेलम से, तो मैं अपने जो सारे हमारे वोटर हैं, दोस्त हैं, ज़ाहिर है एक मेरा नस्लों से ताल्लुक़ है वहाँ से, तो मैं उनसे ये बात करता था कि जब भी आप वोट दें या जिसको आप अपना लीडर बनाएं, किसी ऐसे को ना बनाएं जिसका अपना कोई कद ना हो, जिसकी अपनी कोई हैसियत ना हो। ऐसे शख्स को लीडर बनाया जाता है जो आपकी इज्जत में इजाफा करे। जो किसी ते सिर ते पग रखी दी है, ओदा शिमला उच्चा होना चाहिए, इतना छोटा ना हो कि वो बंदा ही जो है वो नीचे बैठ जाए। आज आप गवाह हैं कि हमें आलू टमाटर की कीमत तो बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है और जगहों के ऊपर भी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी चीज की कोई चीज बड़ी है तो वो पाकिस्तानियों की इज्जत बढ़ी है। आज हम फख्र से जब पासपोर्ट अपना सामने रखते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो हम कहते हैं हमारा वजीर आजम इमरान खान है। हमारा सदर या वजीर आजम वो नहीं है जो चिट्टे लेके अमेरिका के सदर के सामने बैठ जाए और जिसकी कांपें टांग रही हो। आज जब इमरान खान बात करता है, जब वो प्रेसिडेंट शी से बात करता है, जब वो प्रेसिडेंट पुतिन से बात करते हैं, जब इमरान खान अमेरिका में जाके बात करता है, तो आपको और मुझे यकीन होता है ये हमारी इज्जत पे आंच नहीं आने देगा, इजाफा ही करके आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये है वो लीडर जिसकी तरफ मैं और आप सर उठा के देखते हैं, कभी सर झुका के नहीं देखने की जरूरत पड़ी। इसलिए ये जो आज का सारा इज्तिमा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे दुनिया से तहरीके इंसाफ के मुंतखब सदूर और यहाँ पे जो है ये लोग आए हैं, और मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ओवरसीज कमेटी को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। बाकी मौजूआत के ऊपर तो बात होती रहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त हुकूमत में और अपोजिशन में जो सबसे ज्यादा लड़ाई की बात है, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर तनाज़ा है, उस तनाज़े में यह है कि वो कहते हैं कि 90 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर है वो वोट का हक नहीं रखता। हम कहते हैं वो हमसे ज्यादा हक रखता है। आज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, आज अगर 31 अरब डॉलर पाकिस्तान को ना भेजते तो आज पाकिस्तान की मईशत बैंकक्रप्ट हो चुकी होती, आज पाकिस्तान की हमारी कमर टूट चुकी होती। तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे पीछे खड़े हुए और आपने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा। और आप यकीन कीजिए हम आपके एहसानमंद हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और ये भी यकीन रखिएगा कि हम किसी भी लालच में, किसी भी हुकूमत में ओवरसीज पाकिस्तानीज के राइट से पीछे नहीं हटेंगे, हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में वोट डालना ओवरसीज पाकिस्तानीज का हक है, और यह हक इंशाअल्लाह ताला इमरान खान उनको दिलाएंगे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो उनको दिलाएगी। इसलिए ये लोग खौफजदा हैं, ये आपके वोटों से खौफजदा हैं। अगर इलेक्शन आमतौर पे चलते जाए, उसकी वजह क्या है?
जब हम एक गांव में होते हैं तो हमारा एक स्कोप होता है, हम अपने लड़ते भिड़ते रहते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होता। फिर जब आप शहर में चले जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, गांव के मसाइल और थे, आप अपने गांव का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फिर जब आप सूबों में चले जाते हैं तो फिर आप अपने सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यहाँ पे जब पाकिस्तान के अंदर लोग बटे हुए हैं, अपनी ज़ाती मामलात की वजह से कबीलों में बटे हुए हैं, अपने ज़ातों में बटे हुए हैं, अपने मुफादात में बटे हुए हैं, उनकी सोच जो है वो यहाँ मुकामी सोच के तौर के ऊपर तकसीम है। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसकी सोच, अगर आपने असल कौमी सोच का इजहार देखना है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी की सोच है। आज इमरान खान क्यों सबसे पॉपुलर लीडर है ओवरसीज में? नवाज शरीफ और जरदारी तो उसके करीब भी नहीं है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब के लिए तो पार्क में चलना मुश्किल हो जाता है आजकल। हमें कह रहे थे, ये जो मरियम बीबी कह रही थी कि इमरान खान बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले, हम तो बाहर निकल के लाखों के इज्तिमात से बात कर रहे हैं। इमरान खान आप निकल के दिखाओ। वो एक चूहा जो था ना, वो शराब के ड्रम में गिर गया और बाहर निकल के कहता है वो किधर है शेर मेरे तहसाउंड में मेरे। ये अपोजिशन है। वो 24-48 घंटे शराब के ड्रम चो निकले, इन्होंने को ललकारे है और जब खत्म हुआ नशा तो पता चला अगे बड़ा शेर सी, वही निकल आया बाहर। उन्हें क्या हो फिर सामने। आपने देखा जो मेलसी में जलसा हुआ, आपने देखा जो हाफिजाबाद में जलसा हुआ, फिर बोनेर में जलसा हुआ। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो चारों सूबों का, गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर के लोगों के दिल उसके साथ धड़कते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के दिल उसके साथ धड़कते हैं। इनमें माई के लाल नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचूंगड़ों को कहता हूं, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। आप आओ जरा, जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ जरा, माई के लाल बनो। वो जो जरदारी साहब है, बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, कोई मुझे शक नहीं है बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के। जो काम जनरल जियाउल हक नहीं कर सका, पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को वो महदूद नहीं कर सका। जरदारी साहब ने 7 सालों में जनरल जियाउल हक का ख्वाब पूरा कर दिया, पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये जो जनरल जियाउल हक के पैदा किए गए नवाज शरीफ है, बंदे में इतनी गैरत होनी चाहिए जी। बंदे में इतनी गैरत होनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूं अगर किसी का भी कोई छोटा मोटा दिल होता, किसी का छोटा मोटा भी और ये जो इखलाकी हैसियत है जो नवाज शरीफ एंड कंपनी की, जनरल जियाउल हक से कोई और लोग इख्तलाफ करें, पीपल्स पार्टी वाले लोग इख्तलाफ करें, बाकी लोग इख्तलाफ करें, उनका हक है। लेकिन जब आप जनरल जियाउल हक के बच्चों की तरह आए थे, उन्होंने आपको पाला पोसा, पंगूड़े में दूध दिया, आपको बड़ा किया। आज जब उसकी कब्र की बेहुरमती हुई तो जुर्रत करते और कहते पीपल्स पार्टी ने गलत किया। बेशरम लोग हैं जो अपने मौसरों के साथ खड़े नहीं होते। और आज मैं आपको बताऊं, ये अभी से डर गए हैं। हमने उस दिन कह दिया कि इंशाअल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा, और अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी,
अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। हम भी मैंने कहा जरा कलेजा टेस्ट करेंगे कि उसका क्या कलेजा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो नौबत नहीं आएगी और हम ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। आखिर में असद उमर साहब भी आ गए, तो मैं सेक्रेटरी जनरल साहब, सारी ओवरसीज जो हमारे जो लोग मुझे मिले हैं, मैं उनकी एक ख्वाहिश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तो ये कि मेंबरशिप फीस कम कर दें और दूसरी ये कि तंजीमें जो हैं वो 1-1 साल के लिए बढ़ा दें। ये 2 काम कर दें तो हम इंशाल्लाह इससे भी बड़े इज्तिमा जो है वो कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे, ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इमरान खान लाखों के इज्तिमा से बात कर रहा है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, मरियम नवाज़ आप अवाम में बाहर निकल कर दिखाएं। फवाद चौधरी ने उन्हें चैलेंज किया, ओवरसीज़ के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं, आओ जलसा करके दिखाओ। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को ये चैलेंज भी दिया है। नवाज शरीफ और जरदारी के लिए बैरून मुल्क चहल कदमी भी मुश्किल है, फवाद चौधरी का ऐसा कहना है।